पप्पू यादव की सुनवाई अब तो आज बंद हो गई, तो आज नहीं होगी, अब कल मंगलवार को। और केवल कोर्ट को बंद करने का और कोर्ट में काम नहीं करने का, न्यायिक व्यवस्था को बंद कर देने का सिस्टम बनाया जा रहा है कि सारा वर्क फ्रॉम होम हम लोग करें, कोर्ट में आने की जरूरत नहीं पड़े, हम लोग घर पर बैठ करके कमा खा लें, वेतन मिलता रहे, बस इसी के लिए। कि कोर्ट में उनके 2 व्यक्ति घुस गए हैं और लंच के टाइम में 100 मीटर के दायरे में आकर वो रिमोट से बम से बिल्डिंग को उड़ा देंगे। इतनी 5वीं बार एक घटना घट गई है और एक ऐसी सेंसिटिव जगह होता है कोर्ट, लेकिन फिर भी कोई इसको सीरियसली क्यों नहीं लेता। चौथी या 5वीं बार इस तरह का मेल आया है और कुछ भी आज तक 4 बार में बिहार सरकार या यहाँ का पुलिस विभाग या कोई होम डिपार्टमेंट या भारत सरकार किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की है। आदाब, नमस्कार, मैं हूं सालिक, आप देख रहे हैं मंथन टुडे। अभी हमारी मौजूदगी पटना के सिविल कोर्ट पर। आप देखिए, पटना के सिविल कोर्ट को पूरी तरह से आज खाली करा दिया गया है, गेट को बंद कर दिया गया है, कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है। आपको बता दें कि एक बार फिर से पटना सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली, जिसके बाद ये खाली कराया गया है। सारे वकील बाहर खड़े हैं, कुछ हमने उनसे भी बात की। सबसे पहले उनके बयानों को सुनिए। तक लेकर के चौथी या 5वीं बार इस तरह का मेल आया है और कुछ भी आज तक 4 बार में बिहार सरकार या यहाँ का पुलिस विभाग या कोई होम डिपार्टमेंट या भारत सरकार किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की है। ये एक बहाना बना दिया ये लोग कोर्ट बंद करने का। आज कोर्ट बंद हो तो कुछ भी, तो बैंक भी उड़ सकता था, कोर्ट उड़ सकता था, कहीं भी उड़ाया जा सकता है, कोई भीड़ भाड़ जगह, रेलवे स्टेशन, लेकिन वो सब बात नहीं है। ये और केवल कोर्ट को बंद करने का और कोर्ट में काम नहीं करने का, न्यायिक व्यवस्था को बंद कर देने का सिस्टम बनाया जा रहा है कि सारा वर्क फ्रॉम होम हम लोग करें, कोर्ट में आने की जरूरत नहीं पड़े, हम लोग घर पर बैठ करके कमा खा लें, वेतन मिलता रहे, बस इसी के लिए। पप्पू यादव की सुनवाई अब तो आज बंद हो गई, तो आज नहीं होगी, अब कल मंगलवार को। कई लोग जोड़ रहे हैं इस चीज से रोकने की भी। नहीं, उसके लिए नहीं, उसके लिए तो पहले से भी आज बंद था, ऐसे भी आज नहीं होता। वैसे भी आज हम लोग वैसे भी नवादा के जो डिस्ट्रिक्ट जज का देहांत हुआ, उसकी न्यायिक जांच कराने हेतु आज सुबह 10:30 से 4:30 तक पटना सिविल कोर्ट के सारे अधिवक्ता हम लोग हड़ताल पर थे पूर्व से, इसलिए आज किसी कीमत तो सुनवाई नहीं होनी थी। उसमें सेकेंड ऑप्शन है कि अब बम का मामला आया है, बंद पर बंद हुआ, वो सुनवाई आज होनी नहीं थी, इसलिए उसको इससे नहीं जोड़ सकते हैं। कई बार बम की घटना अंजाम देने की कोशिश की जा रही है, बार बार मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन आज तक तो उसके ऊपर किसी तरह की रिपोर्ट नहीं आई। तो किस तरह देखते हैं आज फिर से बम से उड़ाने की? देखिए, ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है और ये 5वीं बार इस तरह की धमकी हुई है। केवल पटना में ही नहीं हुई, बिहार के और न्यायालयों में भी इस तरह की धमकी आती रहती है। और आज भी जिला जज के मेल पर धमकी आया है और मेल का मेरे पास कॉपी है, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। बहुत ही गंभीर धमकी है। कोर्ट में धमकी में कहा गया है कि कोर्ट में उनके 2 व्यक्ति घुस गए हैं और लंच के टाइम में 100 मीटर के दायरे में आकर वो रिमोट से बम से बिल्डिंग को उड़ा देंगे, या अगर किसी कारण रिमोट फेल हो जाता है तो वो उनके व्यक्ति जो आदमी 2 हैं वो खुद को उड़ाकर अधिवक्ताओं के बीच में भीड़ में रहकर उड़ाकर ये क्षति पहुंचाएंगे। उनकी कुछ मांगे हैं, वो उसी मांगों को आवाज बनाने के लिए, सरकार तक पहुंचाने के लिए इस तरह की धमकी दे रहे हैं। अब रही बात की इस तरह की धमकी आ रही है, 5वीं बार है, कोई कुछ जांच होता है, कुछ प्राप्त नहीं होता है, कुछ बरामद नहीं होता है, तो ये पूरी तरह से जो राष्ट्रीय सुरक्षा में जो जिम्मेवार व्यक्ति हैं, पदाधिकारी हैं, उनकी नाकामी है, उनकी लापरवाही है कि वो यह नहीं पता कर पाते हैं, ट्रेस नहीं कर पाते हैं कि कहाँ से मेल आया, कौन मेल किया, और अभी तक मेल करने वाले को पकड़ा नहीं गया। तो ये तो राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। उसमें हम एडवोकेट्स को यही करना है कि हम लोग जांच में सहयोग करें, सरकार के जो भी पुलिस काम कर रही है उसके कार्य में हम लोग सहयोग करें, न्यायालय परिसर से हम लोग बाहर निकलें। बम स्क्वाड टीम पहुंची है क्या? जी हाँ, पहुंची हुई है। तो डॉग स्क्वाड टीम है। नाम आपने लिया, क्या किसी की गिरफ्तारी हुई? नहीं, वो मेल में आया है कि 2 व्यक्ति उनके बंदे अंदर में हैं, तो अभी जांच चल रहा है। अभी तक तो कोई न्यूज नहीं, कोई पकड़े नहीं। कुछ दिन पहले हालांकि 2 व्यक्ति आर्म्स लेकर अंदर घुस रहे थे, हाँ, तो एक भाग गए, एक पकड़ा गए। तो इस तरह की घटना दिखाती है कि कहीं कोई बहुत बड़ी घटना भविष्य में हो सकती है। इस तरह का जो है अभी तक इस पर ठोस कदम नहीं उठाया। कोई ठोस कदम नहीं है। मैं सरकार से मांग करूंगा कि आप इस पर गंभीरता से विचार करें। न्यायालय परिसर जैसा इतना संवेदनशील जगह है, यहाँ बार बार इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, चाहे झूठा मेल हो या सही मेल हो, लेकिन आपको तो इस पर त्वरित कार्रवाई करना ही चाहिए। जहाँ से जो मेल भेजने वाले हैं उसको धर पकड़ करके जो कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई है उसके खिलाफ जरूर करनी चाहिए।
अपना परिचय दीजिए। शिवानंद गिरी एडवोकेट, सीनियर एग्जीक्यूटिव, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन पटना। सूचना मिली है जिस तरीके से प्रबल मिली है। देखिए, सूचना जो बार बार जो धमकियां आती है किसी खास उग्रवादी संगठन के द्वारा, खास करके कोर्ट में ये काफ़ी दुखी करने वाला है कि बार बार जो घटनाएं बार बार घटती जा रही है, इससे आम लोगों, अधिवक्ताओं और अधिकारियों में काफ़ी रोष है कि इतनी 5वीं बार ये घटना घट गई है और एक ऐसी सेंसिटिव जगह होता है कोर्ट, लेकिन फिर भी कोई इसको सीरियसली क्यों नहीं लेता और क्यों ऐसे कुकृत्य करने वालों की गिरफ्तारी क्यों नहीं होती है और जानकारी उसको सामने क्यों नहीं लाया जाता। लोग डरे हैं, सहमे हैं, विचलित हैं। दूर दूर से आने वाले लोग काफ़ी डर जाते हैं। उनको घर से फ़ोन आने लगता है कि ऐसी ऐसी खबरें आ रही है। लोग ये हम लोग अब इतने डर चुके हैं कि अब मामला ऐसा मजाक बना दिया है कि अब रंगा सियार जो भेड़िया आया और ऐसी घटनाएं अगर हो जाती है तो फिर बहुत चिंता का विषय है। इसलिए कोर्ट की तरफ से हम लोग को सूचना दी जाती है कि ऐसे गलत और संदेहास्पद मैसेज लोगों के पास आए, हम लोग को टेलीफोनिक मैसेज आते हैं तो हम लोगों को बता पाते हैं। अगर फिर भी इसके बाद भी 5वीं घटनाओं के बाद भी अगर कोई आदमी गिरफ्तार नहीं होता है तो इसमें हम लोग बहुत असंयमित हो जाते हैं, डर जाते हैं। एक लड़की की गिरफ्तारी हुई थी और ये बोला गया था कि दूसरा लड़का अंदर है, हम उसको ढूंढ रहे हैं, लेकिन शाम तक पुलिस उसको ढूंढने में नाकाम रही थी। पिछली बार एक को ढूंढा गया था, लेकिन उसके बारे में कोई रिपोर्ट फिर नहीं दी गई। अभी ये जानकारी नहीं है क्योंकि इसके पहले तो एक पिस्टल लेकर के कोई घुसे थे और वो जो है वो तो प्रत्यक्ष है, उसमें पुलिस का भी वाहवाही होनी चाहिए क्योंकि गेट पर जिस तरीके से ने उसको गिरफ्तार किया, ये धन्यवाद के पात्र हैं। लेकिन बार बार जो ईमेल के माध्यम से ये जो मैसेज आते हैं और ये डराने के लिए, धमकाने के लिए पूरी तरह से कोर्ट प्रभावित होते हैं, न्यायिक कार्य में बाधा पहुंचती है, करोड़ों रुपए जो है सरकार को जाना बंद हो जाता है। सरकार को भी इससे न घाटा होता है और कम से कम अधिवक्ता जो दूर से आते हैं उनको घाटा होता है। उनका यादव की बेल भी होनी थी, अब उनका डेल एक दिन बदल गए जिससे कि लोग जो है अब कल ही अगर कुछ हो पाएंगे। तो आपने सुना किस तरीके से सीधे तौर पर कहा है कि आज 5वीं बार इस तरीके की घटना हुई, लेकिन एक आज तक कोई रिपोर्ट नहीं आई है, पता नहीं चल सका है कि कौन लोग ऐसा करते हैं, ट्रेस नहीं किया गया। और दूसरी बात आपको बता दूं कि आज पप्पू यादव की जमानत याचिका पर भी सुनवाई होनी थी, मगर इस मामले के बाद एमपी एमएलए कोर्ट को भी खाली करा दिया गया है, जिसकी वजह से आज जमानत याचिका टल गई है, आज उस पर सुनवाई नहीं हो सकेगी। तो उसके बाद अब देखिए रिपोर्ट क्या आती है। आज 5वीं बार इस तरीके की घटना हुई, लेकिन अभी तक कोई इस तरीके की कोई रिपोर्ट नहीं आई है। मेल भी आप देखिए किस तरीके से धमकी दी गई है बम से उड़ाने की, और सीधे तौर पर यह भी कहना है कि हमने अपने 2 बंदों को अंदर में सेट कर दिया है, रिमोट से इसको उड़ाया जाएगा। अगर हमारा रिमोट फेल हो जाता है तो फिर उसके बाद 2 लोग जो हमारे मौजूद हैं वो अपने आप को उड़ा लेंगे। तो अब क्या होने वाला है, आगे की खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। आप देख रहे हैं मंथन टुडे, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।